तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, है ना। यूनिट 1A अटीला का हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आंसर, ये पांचों क्वेश्चन 1 बाय 1 मैं आपको करवाऊंगा। तो हम लोगों के पास आ गया है पेज, है ना, और इस पेज में मैंने लिख रखा है आपके लिए क्वेश्चन आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको दिख रहा है बढ़िया से? मुझे उम्मीद है कि अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द इमीडिएट रीज़न टू बाय द पपी, है ना। तो पपी को खरीदने का इमीडिएट रीज़न, तत्काल कारण क्या था? तो देखो क्या लिखा हुआ है आंसर, ए सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग, है ना। घरों के तालों को तोड़कर जो चोरियां हो रही थी, थेफ्ट हो रही थी, इन द नेबरहुड, पड़ोस में, वाज द इमीडिएट रीज़न टू बाय द पपी, यही कारण था जिसके वजह से तुरंत पपी खरीदा गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, वाई वाज द मदर अनहैप्पी विथ अटीला, जो माँ थी वो अटीला से नाखुश क्यों थी, है ना। तो इसका आंसर दिया हुआ है, द मदर वाज अनहैप्पी विथ अटीला, जो मदर है वो अटीला से नाखुश थी क्योंकि ही डिड नॉट बार्क एट स्ट्रेंजर, है ना, क्योंकि वह अजनबियों के ऊपर नहीं भौंकता था। एंड समबडी कम्स एवरी मॉर्निंग, और कोई जो है ना प्रत्येक सुबह आता था और स्टील यानी चोरी करके ले जाता था ऑल द फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, हु वाज सपोर्टिंग अटीला एंड वाई, कौन ऐसा था जो अटीला को सपोर्ट कर रहा था और क्यों कर रहा था? तो आंसर है द यंगेस्ट वन, है ना, जो घर का सबसे छोटा बच्चा था वो सपोर्ट कर रहा था अटीला को, क्योंकि अटीला डज नॉट स्लीप ऑल नाइट, अटीला पूरी रात नहीं सोता था। गोइंग राउंड द हाउस, घर के चारों ओर चक्कर लगाता था। एंड वॉचिंग ऑल नाइट, और निगरानी करता था रात भर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है, हु स्पॉटेड अटीला एंड वेयर, किसने अटीला को स्पॉट किया, ढूंढा, खोजा, और कहाँ, और उसके बाद क्या हुआ? तो द इल्डेस्ट सन, घर का जो सबसे बड़ा बेटा था, उसने स्पॉट किया, अटीला को ढूंढा। कहाँ पर ढूंढा? तो मार्केट में ढूंढा, इन द मार्केट। एंड फाउंड डैट, और पाया कि अटीला ट्रोलेटिंग, किसी का पीछा कर रहा है, समवन ऑन द रोड। क्वेश्चन नंबर 5, है ना, अटीला बिकेम मदर फेवरेट, अटीला जो है मम्मी का फेवरेट बन गया, दुलारा बन गया अंत में, क्यों? अटीला बिकेम मदर फेवरेट, अटीला माँ का फेवरेट बन गया क्योंकि अटीला हुक आउट द बगलर एंड रिकवर्ड ऑल द लॉस्ट ऑर्नामेंट, और जो अटीला जो है चोर को पकड़ लिया और रिकवर कर लिया जितना भी ऑर्नामेंट, आभूषण था जो खो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हमारे पास दिया हुआ है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द पपी वॉज नेम्ड, तो पपी का क्या नाम रखा गया था? पपी का नाम रखा गया था अटीला, तो अटीला में आपको टिक करना है। ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, वह एक हाथी की तरह खाता है। हु सेड दिस, किसने कहा था? तो मदर ने कहा था, तो मदर पे टिक करो। डोंट यू वरी, आई एम नॉट दैट सॉर्ट, है ना, हियर आई प्रेफर, है ना। देखो आई किसके लिए यूज़ हुआ है? तो यहाँ पर आई जो है यूज़ हुआ है अटीला के लिए। अटीला जो है चोर से कहता है, डोंट यू वरी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस तरह का कुत्ता नहीं हूँ, अटीला अपने बारे में बोल रहा था। अब हम लोग पेज को पलटते हैं और आगे चलते हैं। तो देखो आगे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आप देखो, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, हु राइट्स बुक, जो किताब लिखता है। हु राइट्स बुक, तो किताब कौन लिखता है? किताब लिखता है ऑथर, ऑथर यानी लेखक लिखता है ना। तो आंसर लिख दिया है मैंने। वन हु स्टिचेस क्लॉथ, स्टिच मतलब सिलना, तो कपड़ा कौन सिलता है भाई? कपड़ा सिलता है टेलर, टेलर यानी दर्जी। हु वर्क इन द फील्ड, तो फील्ड यानी खेतों में काम कौन करता है? तो खेतों में काम करता है फार्मर, किसान।
हु ड्राइव्स व्हीकल, तो गाड़ियाँ कौन चलाता है, गाड़ी चलाता है ड्राइवर। हु डांसेस, तो डांस कौन करता है, डांसर। वन हु आर्ग्यू इन द कोर्ट, तो कोर्ट में आर्ग्यू यानी बहस कौन करता है, तो लॉयर, वकील करता है। वन हु सेल, कौन बेचता है ना, शुगर यानी चीनी, चाय पत्ती ये सब, तो ग्रोसर यानी दुकानदार, ठीक है। वन हु डिज़ाइन बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन डिज़ाइन करता है, तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है, ठीक है। उसके बाद मिस्त्री उस बिल्डिंग को बना देता है। उसके और नीचे अगर हम लोग चलें तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है ना, री राइट द सेंटेंस, इन्हीं सेंटेंस को दोबारा लिखना है। अंडरलाइंड वर्ड विथ सिनोम्स, सिनोम्स मतलब होता है एक जैसा, सिनोम्स मतलब होता है एक जैसा। तो वेरी बिग का बड़ा क्या होगा, देखो इसको मैं अभी आंसर आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोग जो है ये सब कंप्लीट कर दो जो मैंने भर रखा है, इसको मैं अभी भर के लास्ट में आपको देता हूँ। देखो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसको मैंने भर रखा है। हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ, तुम्हारे पास अभी कितना पैसा है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो। व्हाट इज़ द साइज ऑफ योर शूज़, तुम्हारे जूते का साइज़ क्या है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप पेज पलटोगे तो एक और फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपको दिखता है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी अगर आप भरना चाहो तो भर लो, ठीक है। तो है ना, वी मतलब होता है हम लोग, है ना, तो वी के साथ आर लगता है और आई के साथ एम लगता है। तो एम लिखा हुआ है तो आई लगेगा, आर लिखा हुआ है तो वी लगेगा, ठीक है। तो ये भी मैंने भर दिया है। अगर आप इसको भी भरना चाहते हो, देखो इसको, ठीक है, तो यहाँ पर जो है पर्सनल प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर आई को अंडरलाइन करोगे, ठीक है, और यहाँ पर आई को अंडरलाइन करने के बाद दोबारा यहाँ पर उतारोगे आई, क्या उतारोगे, आई, और लिख दोगे ब्रैकेट, है ना, डैश देके। आई जो है कौन सा केस है, तो आई है सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर लिख दोगे सब्जेक्टिव, SUBJECTIV, सब्जेक्टिव लिख दोगे, ठीक है। फिर इसमें आई है तो आई को अंडरलाइन करोगे और फिर से सब्जेक्टिव लिख दोगे। फिर से यू है तो यू को यहाँ पर उतारोगे YOU और फिर से सब्जेक्टिव लिख दोगे। क्या लिख दोगे, देखो जो आगे में होता है ना बच्चा, ओ एक मिनट, यहाँ पे यू जो है ना वो अंडरलाइन मत करना, क्योंकि हमें जो अंडरलाइन करने बोल रहा है वो पर्सनल प्रोनाउन करने बोल रहा है, और पर्सनल प्रोनाउन होता है आई, वी, यू। एक बार चेक किया जाए, यहाँ पे देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या दिया हुआ है। तो यू यहाँ पे आप लोग टिक करोगे और फिर से क्या लिख लोगे, सब्जेक्टिव केस, है ना। और देखो इसमें जो है ना, इसमें होगा मी, इसमें क्या होगा, मी को अंडरलाइन करोगे और इसमें आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव। आपको दिख नहीं रहा है ना, तो देखो इस मी में जो है ना ऑब्जेक्टिव लिखोगे। क्या लिखोगे, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और अगर इसमें देखें हम लोग तो इसमें जो है प्रोनाउन ही है, ठीक है, और ही को लिखोगे सब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें भी आई होगा और आई कौन सा केस होगा, आई होगा सब्जेक्टिव केस। फिर इसमें सी होगा, सी भी होगा सब्जेक्टिव केस। इसमें माइन होगा और माइन होगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसमें दे होगा और दे होगा सब्जेक्टिव केस। इसमें ही होगा और ही भी होगा सब्जेक्टिव केस। तो इसको आप लोग बना लीजिए और जो एक क्वेश्चन रह गया उसको मैं दोबारा से वीडियो अपलोड करके डाल दूंगा।